अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीवी के हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद, जो कि MBBS हैं और MD हैं। साथ ही साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डायबिटीज़ में कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में। और जैसे कि हम हमेशा बात करते आए हैं, ओबेसिटी और डायबिटीज़ के रिलेशन में जो हमारी गुफ्तगू चल रही है पिछले 2-3 एपिसोड से, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, हमारे स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल कर कर अपने ओबेसिटी और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी सवालात हैं आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। आप डॉक्टर साहब की मदद हासिल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बता रहे थे कि ओबेसिटी और डायबिटीज़ का बहुत ही एक क्लोज ताल्लुक़ है। अगर हम देखें कि ओबेसिटी के वजूहात क्या हैं और डायबिटीज़ के वजूहात क्या है, यानी कि दोनों के क्या रीजंस की वजह से ओबेसिटी आती है या क्या वजूहात से शुगर आती है जी। अगर हम दोनों को भी अगर हम वजूहात देखें, यानी कि उसके जड़ को देखें, तो हमें यही दिखेगा कि दोनों के वजूहात भी सेम है, यानी कि बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर आप ये जैसा कि मैं बता रहा था कि ओबेसिटी के वजूहात ये हैं कि आप आपका लाइफस्टाइल देखें जी, आपके खाने पीने का तौर तरीका देखें, आपकी फिजिकल एक्टिविटी देखें, या आप किस तरह के प्रोसेस्ड खाने खाते हैं या पीते हैं, ये सब सारे चीजें आपको ले जाती है ओबेसिटी की तरफ। अगर हम डायबिटीज को भी देखें, यानी कि शुगर, कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं या शुगर आने के प्रोबेबिलिटीज नजर आते हैं, या वो पेशेंट जो रिस्क जो पेशेंट्स का बढ़ जाता है, उन लोगों में भी हमने देखा कि भाई लाइफस्टाइल जो सबसे अहम चीज है, आपका खाना पीना तौर तरीका, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी आप कितनी करते हैं, या ये और एक दिन का या 2 दिन का चीज नहीं होती है, ये जिंदगी भर का आपका लाइफस्टाइल की चीज होती है। और अगर हम दोनों को भी मिलाएं, अगर दोनों के भी वजूहात को देखें, तो वजूहात ले जाती है आपको या तो ओबेसिटी की तरफ, या तो आपको वही वजूहात ले जाती है आपके शुगर की तरफ। अगर हम देखें कि मैं हमेशा मोहसिन साहब एक एग्जांपल देता हूं, एक झाड़ है जी, और झाड़ के अगर हम रूट्स को देखें, रूट्स होता है, उसके स्टेम्स होते हैं और उसके लीव्स होते हैं। तो अब मेरा यह कहना है कि हम या जड़ को ट्रीट करें, या उसके रूट स्टेम को ट्रीट करें, या उसके पत्तों को ट्रीट करें। सही। अगर हम जड़ को देखते हैं, अगर हम दोनों के भी वजूहात के जड़ को देखते हैं, तो हमें जड़ यही दिखता है कि आप अनप्रोसेस्ड फूड खाना, या आप ज्यादा तलन के चीजें खाना, या फिजिकल एक्टिविटी कम रहना, या आपका ये सारे के सारे चीजें आपको ले जाती है ओबेसिटी की तरफ। जी बिल्कुल। अगर अब आप देखिए उसकी चेन कैसा फॉर्म होती है। आप देखिए कि ये चीजें सब, और रात का लेट खाना, और ये बाहर जो आजकल जो फास्ट फूड जो हो चुका है, जैसा कि बर्गर्स होते हैं या KFC होता है, या जितने भी तलन के चीजें जैसा हम रोड पे अक्सर खाते हैं या होटल्स को जाके खाते हैं, या घर में फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है, तो जिन वजूहात से ये सब के सब सारे के सारे जड़ के चीजें हैं, ये चीज ले जाती है आपको ओबेसिटी की तरफ। ओबेसिटी के वजह से जैसा लोग, एक कॉलर को। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम। मैं बल्लागोड़ा नगर 20 से बात कर रहा हूँ। जी, आपका नाम सर? मोहम्मद जहांगीर है जी। जहांगीर साहब, ये मेरे को 15 दिन पहले खाने को पहले 77 था जी, खाने के बाद में 150 रहता 150 जी, 158 था। तो वो क्या कम है, तो उसके लिए क्या करना क्या है, वो कुछ करा। आपको डायबिटिक है या नहीं? आपको शुगर डिटेक्ट हुआ था इससे पहले, या ये पहली बार टेस्ट करवाए? नहीं, पहले भी कराया था, मैं बढ़ गया था जी। खाने से पहले 180 खाने के बाद था जी, नॉर्मल हुआ। वो गोली तो चले नहीं मेरे। कौन सी गोली खा रहे हैं आप? ये जो छोटी गोली है उसका नाम तो नहीं जानता मैं, डैनियल इस्तेमाल कर रहा हूँ। डैनियल, ओके। ये कितने बार लेते हैं कि डैनियल? ये कितने बार खा रहे हैं दिन में आप? मैं एक बार खा रहा हूँ। एक बार और कभी 2 बार जी जी। के बाद अच्छा,
अच्छा, आपको शुगर कब हुआ डिटेक्ट, मतलब कितने, ये कितने कब से है आपको शुगर, कितना अरसा हो गया है? ये मैं 2 साल होगा, 2 साल। 2 साल से, जी ठीक है। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये बंडलागुड़े से मोहम्मद जहांगीर साहब ने कॉल किया था कि इनके 2 साल से शुगर है और फिलहाल तो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन करना क्या चाहिए? नहीं, जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक तो चीज, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर जो 77 है और खाने के बाद का शुगर है वो 150। जहां तक हमें एक मैं नॉर्मल वैल्यूज आपको देता हूं, और ये हमेशा आप याद रखें कि यही नॉर्मल वैल्यूज पे आपको मेंटेन करना है। जैसा कि फास्टिंग ब्लड शुगर आपका होना चाहिए 90 और 120 के बीच में, और पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर आपका होना चाहिए 140 टू 160 के बीच में। ये नॉर्मल टारगेट वैल्यू है, यानी कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका खाने से पहले का शुगर और खाने के बाद का शुगर। लेकिन उम्र से डिफरेंट होता है। जैसा कि अगर आप मेरे को बता दें कि भाई अगर 70 इयर्स है या 80 इयर्स अगर औरत या आदमी है, तो उनके वैल्यूज अलग हो जाते हैं। उनके वैल्यूज 90 और 120 फास्टिंग का नहीं होता है। उनका वैल्यू होता है 100 टू 120, 100 टू 130 भी उनका नॉर्मल कहा जाता है, और पोस्ट प्रैंडल 180 तक भी रहा जा सकता है, बल्कि 2 वैल्यूज भी लेस देन 200 होना चाहिए। ये एल्डरली पेशेंट्स में, यानी कि जो 70 और 80 पेशेंट्स में। अब रही बात जहांगीर साहब की, जहांगीर साहब का अगर शुगर हम देखें 77 उनका फास्टिंग ब्लड शुगर है। तो मैं इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर शुगर लेवल 90 के अगर नीचे जाता है या पोस्ट प्रैंडल अगर 200 के ऊपर जाता है, तो इसे भी अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स कहा जाता है, यानी कि आपके शुगर कंट्रोल नहीं है। देखिए, शुगर से बढ़ने को खराब नहीं बोला जाता है, शुगर अगर गिरती भी है तो भी शुगर उसे भी कहा जाता है। तो क्योंकि अब यहां पर क्योंकि आपका शुगर 77 जा रहा है, तो आपका शुगर लेवल्स कम हो रहे हैं, यानी कि आपका शुगर, आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। तो इस लिहाज से जो आप जो डायनिल जो दवा लेते हैं, उसके अंदर ग्लिबिनक्लामाइड बोलकर एक फार्माकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, और यह देखा गया कि जो ये दवा पे रहते हैं उन्हें ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मेरा मतलब यह होता है कि हाइपो का मतलब कम और ग्लाइसीमिया मतलब शुगर, यानी कि कम शुगर का कम हो जाना। यह दवा से शुगर का कम होना अक्सर देखा जाता है और बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है यह दवा से। लिहाजा आपको दवा चेंज करनी चाहिए। आप फिर से अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनको अपने आपकी शिकायत बताइए कि आपका शुगर नीचे गिर रहा है, क्योंकि इससे पहले आपका 44 शुगर आपने बताया था। 140 280। हाँ, खाने के बाद का शुगर आपका बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन खाने से पहले का शुगर कम है। मैं ये कहूंगा कि रात का आपका डोज जो होता है, या तो वो डोज ये 2 टाइम लेते हैं डायनिल, या 3 टाइम, 2 टाइम लेते हैं बल्कि। तो रात के वैल्यू को, रात के डोज को अगर वो लेते हैं तो रात के डोज को कम करना चाहिए। जहांगीर साहब, आपको इसमें शायद आपको इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी ओबेसिटी और डायबिटीज की जड़ एक ही होती है जी, तो उसको किस तरीके से तवज्जो, बल्कि एक कॉलर को शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से? मैं रईस बात कर रहा हूँ बहादुरपुरे से। बहादुरपुरे से रईस साहब, जी फरमाइए रईस भाई। जी, हमारे वालदा को शुगर में खून है, तो क्या करना चाहिए? तो खून साफ शुगर में खून, पेशाब में खून या शुगर? पेशाब में या खून में है शुगर? खून में। अच्छी बात है। जी जी, ये कब डिटेक्ट हुआ? आप कब टेस्ट कब करवाए थे आप? मई में करवाए थे। जी, आपके वालदा की उम्र कितनी है? 40 है। और शुगर कितना है? और शुगर लेवल कितना है? 123। ये खाने से पहले का है या खाने के बाद का है? फास्टिंग का, खाने से पहले का। जी जी, और खाने के बाद का कितना है रईस भाई? 188। जी, अभी फिलहाल कौन सी गोली इस्तेमाल कर रहे हैं?
हेलो 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 रईस भाई, हेलो। आई थिंक वी शुड जस्ट जी, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गया है। जी डॉक्टर साहब, 40 साल की एज है इनके वालदा साहब की और 123/188। नहीं रईस साहब सलाम वालेकुम, क्योंकि हमेशा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे व्यूवर्स को कि आप जब भी सवाल पूछते हैं तो ये डिटेल्स अपने पास रखें, जैसा कि शुगर कब से हुआ है और कौन से गोलियां खाते हैं या कितना शुगर लेवल्स है, वो ज़रूरी है। और क्योंकि आपका सवाल आपका कुछ था ही नहीं तो मैं कुछ आपका सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। जब आप कॉल करिए इंशाल्लाह फिर मोहसिन साहब आपका फोन उठाएंगे, अगर आप सही सवाल पे आपके जवाब दिया जाएगा। जी जी, नहीं ये कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए पूछना चाह रहे थे शायद। 123/180, अगर ये 123/180 अगर है तो ये कितने साल के ओल्ड डायबिटिक हैं या कौन से गोली खाते हैं, जी। या अगर हम ये देखें तो 180 अगर है तो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। 40 है, अगर 180 से तो 160 और एक 20 मिलीग्राम पर डेसिलीटर इनका कम किया जा सकता है, यानी कि 140 to 160 के बीच में इसे नॉर्मल कहा जा सकता है। 180 भी थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन 140 to 160 के बीच में रहने से उसे कंट्रोल कहा जा सकता है। तो लिहाजा अभी भी गोलियों पर पाबंदी करते हुए अगर परहेज कर लिया जाए तो शायद नॉर्मल लेवल्स पे आ सकता है इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी, जी हाँ, हम बता रहे थे कि ओबेसिटी का जो ताल्लुक है, तो मैं आपको एक झाड़ का एक एग्जांपल लेकर बता रहा था। तो झाड़ के जो नीचे के जो रूट्स के जो कॉजेज होते हैं वो सारे के सारे कॉजेज, यानी कि जो वजूहात है, जैसा कि हमने बताया था कि भाई खाने पीने का कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, और आपकी आप किस तरह से अपना रोज का कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, क्वांटिटी क्या है, और कैसा आपका लाइफस्टाइल आप जीते हैं, ये सारे के सारे रूट कॉजेस में आ जाते हैं। यानी कि बाहर का खाना, ये बर्गर्स खाना या अनहेल्थी फूड खाना या अनप्रोसेस्ड फूड खाना, ये सारे के सारे चीजें मोहसिन साहब अगर आप इसका लिंक देखें तो आपको ये सारे के सारे चीजें ओबेसिटी को ले जाती है। और अगर आप देखें ओबेसिटी जब एक बार आ जाती है तो ओबेसिटी से आपको डायबिटीज होता है, ओबेसिटी से आपको बीपी आ जाता है, ओबेसिटी से आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ओबेसिटी से ये सारे 3 चीजें आ सकती हैं। लेकिन अगर आप मेरे को पूछे इंडिविजुअली, डायबिटीज से ओबेसिटी आता है? नहीं। अगर ब्लड प्रेशर से ओबेसिटी आता है? नहीं आ सकता है। हार्ट की डिजीज से आपको ओबेसिटी आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो मेरे व्यूअर्स को यही रिक्वेस्ट है कि अगर जैसा कि एक बहुत मशहूर जो आजकल हमारे मॉल्स में जो अक्सर चलते हैं, बाई 1 गेट 3 फ्री, बाई 1 गेट 1 फ्री होता है। जनरली एक पैंट खरीदने से एक शर्ट फ्री मिलता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एक चीज को खत्म करें तो आपको बाई 1 गेट 5 फ्री का हिसाब हो जाएगा आपको। जी जी, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ओबेसिटी को मारते हैं या ओबेसिटी को कम करते हैं तो ओबेसिटी से आप अगर आप ओबेसिटी कम कर ले तो आपका डायबिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं, रिस्क कम हो जाता है। उसी तरह से ब्लड प्रेशर का रिस्क पूरा खत्म हो जाता है, आपके हार्ट अटैक्स आने के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं। एक कॉलर। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं सलाम बात कर रहा हूँ खिदमत से। मेरे 2 सवाल है, जनरल सवाल है। डॉक्टर साहब पहले ये पूछने के मुझे ये बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शुगर। जी, और दूसरी सवाल ये है कि एज ए जनरल कर्टसी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, अगर फर्स्ट एड लेवल पे अगर कोई पेशेंट अगर शुगर का कुछ ऐसे ही सडन अगर मिला, जैसे कि अननोन हूँ मैं, तो अगर फर्स्ट एड लेवल पे मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ अगर ये जो भी पर्सन है उसका शुगर लेवल गिर गया या बढ़ गया, तो फर्स्ट एड लेवल पे क्या एक्टिविटी उनके ऊपर कर सकती है, एक्शन ले सकती है? जी जी, मेरे 2 सवाल बताइए। इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम साहब? ये खिलवत से सलाउद्दीन साहब ने कॉल किया था। टाइप्स ऑफ शुगर्स, और अगर किसी को शुगर हो जाती है तो इनिशियली उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए और उसके लिए
क्या एक फर्स्ट एड या एक्टिविटी करना चाहिए? जी सलाउद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले भी, मेरे पहले शो जब स्टार्ट किए थे, इसके बाद इसका जिक्र बहुत ही डिटेल में हुआ था। इसके बारे में ये जरूर कहूंगा कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं। देखिए, जनरलाइज्ड अगर हमारे व्यूवर्स को समझने के लिए तो 2 टाइप मैं बतला दूंगा, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। इसका दूसरा नाम भी ये होता है कि भाई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। यानी कि ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज किसमें देखा जाता है और टाइप 2 डायबिटीज कौन से लोगों में नजर आता है। टाइप 1 डायबिटीज जो होता है ये होता है 10 से 20 साल की उम्र के बच्चों में, एक चीज। और टाइप 1 डायबिटीज बड़े उम्र के लोगों में भी देखा जाता है और उसकी उम्र होती है 60 से 70 साल के बीच में, यानी कि 10 और 20 साल की उम्र में और 60 और 70 साल के बीच में, तो टाइप 1 डायबिटीज हो गया। और टाइप 2 डायबिटीज अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट डायबिटीज कहा जाता है और टाइप 1 डायबिटीज चाइल्डहुड डायबिटीज कहा जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो 25 साल से लेकर आपको 70 साल की उम्र तक भी आपको टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि टाइप 2 डायबिटीज अगर हम सारी दुनिया में देख लें, ग्लोबली पूरे दुनिया, पूरे यूनिवर्स में अगर हम देख लें, तो टाइप 2 डायबिटीज 98% होता है और टाइप 1 डायबिटीज ओनली 2% होता है। यानी कि काफी कम रेशियो है टाइप 1 डायबिटीज का और टाइप 2 डायबिटीज का ज्यादा रेशियो है। और जैसे मैंने बता रहा था कि भाई टाइप 2 डायबिटीज अक्सर मोटे होते हैं। अगर मैं यही बता रहा था कि भाई अगर हम उसके वजूहात की उसको लेकर ही हम बातचीत कर रहे थे कि इसी वजूहात को लेकर अगर हम मोटेपन को कम कर दें तो काफी सारे चीजों का रिस्क या बढ़ना या प्रोबेबिलिटी का बढ़ जाना बहुत ही, बल्कि मैं ये कहूंगा 70% चांसेस आपके कम हो जाते हैं। और रहा बात आपका दूसरा सवाल की कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए, मैंने इससे पहले भी मैंने कहा था कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ले लें या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन को ले लें या इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के गाइडलाइंस को ले लें, अगर ये तीनों सबसे बड़े दुनिया के अगर हम गाइडलाइंस को भी सामने अपने टेबल पर रखते हैं और अगर हम बात करें उस पर, तो मैंने यही बताया था कि वो लोग रिस्क पे हैं जो मोटे हैं, जिसका बीएमआई अबव 30 है जी, जो जिसका मोटापा, जिसका मैं बताया था कि भाई वेस्ट हिप रेशियो यानी कि हिप सरकमफ्रेंस, अगर उनका अबव 30 बीएमआई 30 होता है या वेस्ट सरकमफ्रेंस अबव 37 इंचेस होता है और अगर नेक का सरकमफ्रेंस अबव 17 होता है, तो ये लोग रिस्क पे आ जाते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, ऐसे लोग जिसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, जिसको डिसलिपिडीमिया हो, यानी कि जिसका लिपिड प्रोफाइल ऊपर नीचे हो, जिसका लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो और जो एक्सरसाइज ना करता हो और जिसमें मोटापन हो और जिसके अंदर आप क्या कह सकते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी ले लें या एडल्टहुड ओबेसिटी ले लें, ये सारे चीजों का ऐसे लोगों जिसको ये होता है, जिसमें ये चीजें देखी जाती हैं, ये लोगों का रिस्क बढ़ जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है डायबिटीज आने की। अच्छा, एक इससे पहले मैं आपके सवाल का दूसरा पहलू को मैं जवाब देने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको प्री डायबिटीज एक चीज होती है और एक फुल ब्लोन डायबिटीज एक चीज होती है। प्री डायबिटीज किसे कहा जाता है और फुल ब्लोन डायबिटीज किसे कहा जाता है? मैं इसका वैल्यूज आपको मैं बताना चाहूंगा कि 100 to 120 और अगर 100 और 100 to 120 के बीच में अगर किसी की वैल्यू आ रही है ब्लड लेने के बाद, फास्टिंग ब्लड शुगर में अगर किसी की वैल्यू आ रही है 100 और 120 के बीच में, तो वो उसे कहा जाता है प्री डायबिटीज। यानी कि डायबिटीज, वो डायबिटीज में तो है लेकिन मतलब फुल ब्लोन डायबिटीज नहीं होता उसे। जी। मतलब उसे 100% आप छप्पा नहीं मार सकते कि भाई ये डायबिटिक पेशेंट है। अगर 126 के ऊपर अगर वैल्यू जाती है फास्टिंग ब्लड शुगर की, एक बार नहीं 2 बार अगर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू ग्रेटर देन 126 आती है, तो जब ही आपको फुल ब्लोन डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है। हाँ,
अगर प्री डायबिटीज से आप डायबिटीज की दीवार जो होती है, यानी कि प्री डायबिटीज से अगर आप डायबिटीज में अगर कूदते हैं तो इसकी दीवार इतनी बारीक सी होती है कि इंसान कभी भी उसमें जंप हो सकता है। लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला ने हर चीज का एक प्रिवेंशन दिया है, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंप्रूव करें, अगर आप ये तलन के चीजें, ये मैदे के चीजें और आपके ये जो ओबेसिटी सबसे बड़ा जो एक सवाल है पूरे दुनिया में, अगर वो ओबेसिटी, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो देखा जाता है एशियन कंट्रीज में कि हमारे पास सेंट्रल ओबेसिटी होती है। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ मोटे हो, पैर मोटे हो, आपका फेस मोटा हो, जरूरी नहीं है। अगर आपका पेट अगर जैसा कि मैंने बताया 37 इंचेस अगर आप टेप से माप कर देखें और आपका सेंट्रल ओबेसिटी आती है तो वही एक सबसे बड़ा आपका रिस्क फैक्टर बन जाता है डायबिटीज आने का। और वैसे तो हर हिंदुस्तानी में जीन तो होता ही है डायबिटीज आने का, क्योंकि जो विरासत की बात जो चल रही थी कि पुराने जो जेनेटिकली हम ज्यादा प्रोन हैं, हम ज्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा वहां से ये शुगर का जो चलते हुए आता है, तो ये जीन हमारे पास ऑलरेडी है। ये जब जीन हमारे पास है तो हम ऑलरेडी रिस्क पे हैं। अगर ये रिस्क ऑलरेडी होते हुए भी अगर हम मोटेपन को बढ़ाते गए या मोटेपन का अगर हम नहीं इलाज नहीं करवाए या उसके ऊपर एहतियात ना करें, तो ये फुल ब्लोन आप प्री डायबिटीज से आप डायबिटिक बन जा सकते हैं। तो मैंने कहा कि 100 to 120 के बीच में प्री डायबिटीज कहा जाता है और ग्रेटर देन 126 दो वैल्यूज अगर आपके आते हैं तो आपको डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है। और रही बात इसके क्या आपको क्या दिखते हैं चीजें, यानी कि आपको आने से पहले आपको जैसा बारिश आने से पहले थोड़े से बादल वगैरह जो आते हैं, इसके आने से पहले आपको यह दिखता है कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी कि इसका मतलब ये तो मैं 3 मेडिकल टर्मिनोलॉजी मैंने कहा है आपको। इसका मतलब ये कि ज्यादा पेशाब का आना या ज्यादा प्यास लगना या ज्यादा भूख लगना, और बास पेशेंट्स में ये जरूरी नहीं है कि ये 3 चीजें भी दिखें, जरूरी नहीं है कि ये 3 चीजें भी दिखें, ये बगैर दिखते हुए भी अनडायग्नोज्ड रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्रिवेंटिव जाके आप प्रिवेंटिव कभी खून का एक बार कर लेना चाहिए, यानी कि 2-3 साल में, 2 साल में। अगर ये रिस्क जो लोगों को ये रिस्क है, जैसा दिखता है कि मैं मोटा हूं, भाई मेरी हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है, मेरी बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन चुकी है, मैं रातों में भी खाना खाता हूं, दावतों में भी दबा के चलता है मेरा खाना पीना, और मेरा हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है, मेरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मैं मोटा होते जा रहा हूं, ऐसे लोगों को तो हर साल में एक बार करवा लेना चाहिए एहतियात के तौर पर। जरूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन एहतियात भी तो जरूरी है कि अगर एहतियात से अगर आप करवा लें तो आपको एटलीस्ट आपके माइंड से तो बात निकल जाएगी कि भाई अरे मुझे शुगर नहीं आया है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि शुगर आने के जो सिम्टम्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो सिम्टम्स दिखे। बास पेशेंट को तो यूटीआई दिखता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन दिखता है, पेशाब में इंफेक्शन दिखता है। जी। तो बाज लोगों को इस तरह के सिम्टम्स दिखते भी हैं, बाज लोगों को सिम्टम्स नहीं दिखते, और फटीग हो जाना, वीकनेस हो जाना, यानी कि कमजोरी महसूस होती है। तो ये सारे चीजें दिखने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स नजर आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये कोई भी एक सिम्टम आपको दिखे ये जगह का। और टाइप 1 डायबिटीज के अगर हम वजूहात को देखें, टाइप 1 डायबिटीज होता क्यों है, जो बच्चों में जो नजर आता है 10 साल और 20 साल की उम्र में, और अक्सर 60 से 70 साल की उम्र में, हम ये देखा गया है कि जो बच्चे जो मां को गेस्टेशनल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों में शुगर का आना, अगर वैसे शुगर अगर औरतें होती हैं तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे को भी डायबिटिक हो जाना। देखिए इससे बहुत ही क्लोज लिंक है, इससे बहुत ही क्लोज लिंक है मोटेपन का। जो औरतें मोटी होती हैं वो औरतों का रिस्क 50% बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान पे शुगर का आना। जी बहुत ही अहम बात है मुझसे सब। देखिए इसलिए तो मैं कहता हूं कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, यानी कि मोटापन हर एक चीज की वजह बन चुकी है आजकल। ग्लोबली देख लें, आप पूरे वर्ल्ड में देख लें कि अगर ओबेसिटी हुई है,
तो प्रेगनेंसी में आपको शुगर आ जाती है। अगर ओबेसिटी है तो आपकी प्रेगनेंसी में आपको बीपी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओबेसिटी अगर है तो आपके बच्चे को मैक्रोसोमिया बेबी होना के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैक्रोसोमिया का मतलब यह है कि बच्चा 4 किलो वजन से ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, आप ओबेसिटी को आप शुगर से ले लें, ओबेसिटी को बीपी से ले लें, ओबेसिटी से हार्ट को ले लें। तो मैं यही कहा था, मैंने कहा था कि बाई 1 गेट 4 फ्री या गेट 5 फ्री या गेट 7 फ्री, यानी कि 1 पैंट खरीदने से आपको 7 शर्ट फ्री मिलते हैं। तो मेरे व्यूअर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ओबेसिटी को कॉन्सेंट्रेट करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम है। क्योंकि अगर हम उसको जड़ के इलाज को करें, यानी कि जैसा मैं बता रहा था, तो जितने भी जड़ी जो चीजें होती हैं उससे ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से डायबिटीज हो रहा है, ओबेसिटी से बीपी हो रहा है, ओबेसिटी से हार्ट के प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं। तो फिर डायबिटीज कहां लेके जाएगा? आपको किडनी के प्रॉब्लम्स में लेके जाएगा। किडनी का प्रॉब्लम हो तो फिर किडनी फेल हो जाएगी। किडनी जब फेल हो जाएगी तो आप डायलिसिस पे आ जाएंगे। उसी तरह से आप ब्लड प्रेशर को ले लें, ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर से आपको ये पूरे आर्टरीज में, यानी कि हार्ट के जितने भी खून के जो नलियां होते हैं या खून के जो रगे होते हैं, उसमें पूरों का क्लॉट्स फॉर्म हो जाना, यानी कचरा फॉर्म हो जाना। जब कचरा फॉर्म हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जब हार्ट अटैक्स बन जाते हैं तो आपकी किडनी पे, बीपी की वजह से किडनी का प्रॉब्लम, बीपी की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम, बीपी की वजह से आपको आंखों का प्रॉब्लम। अगर आप वही ओबेसिटी को हार्ट पे ले लें, हार्ट पे ले लें, तो मैं इसी बात पे मैं ये बात कहना चाह रहा था मेरे व्यूअर्स को कि ओबेसिटी का और हार्ट का डिजीजेस का इतना क्लोज लिंक होता है कि ये एक स्टडी की गई थी विस्कॉन्सिन में, यानी कि अमेरिका में, एक यूएसए में एक इसकी स्टडी हुई थी। और यह कहा गया था कि जो लोगों का बीएमआई ग्रेटर देन 30 है या ग्रेटर देन 32 है, यानी कि बीएमआई का मतलब मोटापन, यानी कि अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस हम औरतों का देखें या आदमियों का देखें तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस 35 इंचेस एक होता है। अगर औरतों में देखें ग्रेटर देन 35 इंचेस, ओबीस और ओबेसिटी में शामिल हो जाते हैं। अगर वही आदमी को ले ले 37 इंचेस अगर उनका वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है तो उन्हें ओबेसिटी में आ जाते हैं। तो ओबेसिटी का हार्ट अटैक का इतना गहरा ताल्लुक है, और वो भी सेंट्रल ओबेसिटी। देखिए, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखें तो आपको मोटापन ऊपर से लेकर नीचे तक मिलेगा। सही। अगर हम एशियन कंट्रीज में देख लें तो आपको एप्पल शेप मिलेगा, यानी कि मोटापन आपको सिर्फ ये पेट के आसपास मिलेगा। तो ये जो विसरल फैट जो जमा होता है, देखिए मोटेपन में 2 किस्म का फैट होता है। एक फैट होता है विसरल फैट और एक फैट होता है सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि स्किन के नीचे का एक फैट और अंदर के ऑर्गन्स के आतराफ का एक फैट। जो ऑर्गन्स के आतराफ का जो फैट होता है वो सबसे डेंजरस फैट होता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं। ये विसरल फैट का जब ये जमा हो जाता है तो ये विसरल फैट करता क्या है? अंदर जो फैट जो जमा हो जाता है, इसके इन खामोश तो बैठा हुआ नहीं रहेगा वहां पर, उसके कई काम होंगे, उन्हें भी कुछ काम करता हुआ रहेगा। तो उसका काम क्या है? ये फैट क्या करेगा कि मोबिलाइज होगा, यानी कि ये फैट वहां जगह ठहरा हुआ नहीं रहेगा, फैट खून में जाएगा, जाके खून के जितने भी वेजल्स होते हैं या आर्टरीज होते हैं, वो आर्टरीज में जाके जमा हो जाएगा। सही है। आर्टरीज में, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यानी कि कचरा का जमा हो जाने का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड दिया गया हुआ है। और यही विसरल फैट क्या करेगा? आपको एक ऐसा बॉडी का केमिकल होता है जिसका नाम हम बोलते हैं एडिपोनेक्टिन। एक बॉडी में एक ऐसा केमिकल होता है जिसका नाम एडिपोनेक्टिन कहा जाता है, और ये एडिपोनेक्टिन जो केमिकल होता है बॉडी में, ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जनरली हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्योंकि ये अंदर की चर्बी बढ़ जाने की वजह से, अंदर की चर्बी जो होती है वो बढ़ जाने की वजह से, ये केमिकल को ये चर्बी कम कर देती है, यानी कि हार्ट का प्रोटेक्शन कम हो जा रहा है आपका। सही है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। नाज़रीन, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपने सवालात पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
कशिश। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जहां से नजर आए सारे शहर का हसीन मंजर, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 21 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 6,000 रुपए फी गज। इतना ही नहीं, ये सारे आप आसान अक़सात पर भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। डिजाइनर साड़ीज, खड़ा दुपट्टा, डिजाइनर सूट्स, डिजाइनर घाघरा चोली, एक्सक्लूसिव कॉटन सूट्स, designs you just dream of. Irfan, the designer shop inside Diwandori, Patragati, Hyderabad. Zuni presents the king size shopping experience. It's the first shopping mall to showcase exclusive designer collections. Zuni specializes in classic bridal wear, designer wear, sarees, salwar suits and much more. The store stock features ready-made garments for men and kids. Apart from traditional kurtas and sherwanis, a complete floor exclusively dedicated to footwear for men, women and kids. Zuni also houses fashion jewelry and other accessories for men and women. Just walk into Zuni and enjoy a wonderful shopping experience. Zuni at Toli Chowki and Patargati. ब्रेक के बाद हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फैट्स की, और नाज़रीन आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, अपने सवालात पूछ सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भी कोई साहब कॉल कर रहे थे लेकिन वो कॉल ड्रॉप हो चुका था। हम माजरत चाहते हैं ऐसे कॉल ड्रॉप्स होने पर, लेकिन आप अपने सवालात पूछ सकते हैं, आप भी कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, फैट पर बात हो रही थी, टाइप्स ऑफ फैट्स। जी मैं ये बता रहा था कि जो एक अपने बॉडी में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एडिपोनेक्टिन जी, और ये एडिपोनेक्टिन जो केमिकल है बॉडी में, ये केमिकल क्या अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हार्ट को कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। जब विसरल फैट होता है, यानी कि अपने बॉडी के अंदर का जो फैट होता है, जो ऑर्गन्स के अतराफ जो फैट होता है, जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, ये विसरल फैट ये एडिपोनेक्टिन यानी कि ये केमिकल को कम कर देता है। जब ये कम हो जाता है तो हार्ट का प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, अपने खून में कई तरह के चिकनापन होते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल ले लें,